हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक नया अध्याय लेके आए हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी पे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, हम लोगों को पूरा पढ़ना है। तो किसी भी चीज़ को, सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए चलिए हम लोग करते हैं। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको करने से पहले इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट नंबर बताते हैं आपको। तो सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम कंसेप्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा कुछ कंसेप्ट लिखे हुए हैं, इस कुछ कंसेप्ट के बारे में समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन को करने में हमको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा कंसेप्ट हमारा है। चलिए ठीक है, ये कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, कौन सा कंसेप्ट, कैसा कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए, यदि किसी भी नंबर का अगर पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। किसी भी अगर नंबर का पावर 0 है यानी कि घात 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम वो ए के पावर 0 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर। ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए के पावर 0 का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर जो हमारा 2 है, ए के पावर लिखा है -1। ए के पावर क्या लिखा है, -1 लिखा है। यदि हम देखें इसको, ए के पावर -1, अब हमको ये इसका पावर माइनस में दे रखा है तो ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को 1 और माइनस हटाने के लिए इस नंबर को लिख लेते हैं नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है, माइनस हट जाएगा और ये चला आएगा नीचे नंबर 1/a में, ठीक है। अब चलिए कंसेप्ट नंबर हम चलते हैं तीसरे पे। और जो हमारा कंसेप्ट नंबर 3 है, इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा कंसेप्ट नंबर 3 है इसमें देखिए ये नंबर के पावर m, ए के पावर n, ये दोनों जो हमारा बेस है वो दोनों बेस सेम है। यदि बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में नंबर है तो बेस को ऐसे ही लिख लीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। बात समझ में आया सबको। तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये बात समझ में, अगर बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे ए के पावर m + n। अगले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 4 देखते हैं। तो कंसेप्ट नंबर जो हमारा 4 है, देखिए ध्यान से, अभी हमने क्या लिखा था, कोई भी माइनस हटाने के लिए नंबर को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से पहले से ही नीचे दे रखा है तो इसको अब ऊपर लेके जाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर m मल्टीप्लाई। अब देखिए अगर कोई भी नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो उसका पावर हो जाता है माइनस में, तो लिख सकते हैं ए के पावर -n। अच्छा ये बताइए, अब दोनों का ये जो बेस है वो कैसा है, सेम है। यदि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए के पावर, अब देखिए इसके और इसके बीच में माइनस का साइन है इसलिए लिखेंगे m - n। ये बात समझ में आया, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि देखो नीचे से जब कोई नंबर ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस में हो जाता है और m - n लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं। यदि हम देखें तो जो हमारा a के पावर n है, फिर उसका होल ब्रैकेट के पावर n है, तो इस जो पावर होता है ना, ब्रैकेट बाहर के पावर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, m × n। यही हमारा कंसेप्ट नंबर 5 था। और जो हमारा कंसेप्ट नंबर 6 है इसको देखते हैं। जो हमारा कंसेप्ट नंबर 6 है, देखिए ध्यान से, इसमें जो बेस है, बेस हमारा अलग अलग है। तो अगर बेस अलग अलग है तो बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई, और देख रहे हैं पावर क्या है, सेम है।
यदि पावर सेम है तो पावर को ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा कुछ रहा कंसेप्ट। तो सभी लोग कृपया ध्यान से इस कंसेप्ट को देख लीजिए। इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए जितना भी हम अभी तक कंसेप्ट समझे हैं उन सभी कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारा जो कंसेप्ट है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमने क्या नोट कर लिया है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है 2/2/3। यहाँ पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का इनटू है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2/1/2। अब ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा 2 है दोनों में क्या है, बेस है, और दोनों का जो बेस है वो सेम है। यदि बेस सेम होता है तो हम क्या बताए थे, यदि बेस क्या होता है, सेम होता है। देखिए यहाँ पे यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ऐसे ही पावर को जैसे हम यहाँ पे ऐड किए वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। तो देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि हम पावर को ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/2/3 प्लस का 1/3। आप देखिए ध्यान से, 2 के पावर, इनका अब हम क्या निकालेंगे, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन को एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन को ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसमें एलसीएम तो 3 ही आएगा, तो लिख लेंगे 3। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 का 1 बार करेंगे तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में यानी 2, और ऐसे ही उसमें भी होगा 1। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/3। अब देखिए ध्यान से, ये 3 से और 3 कट गया, ऊपर बचेगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ये 3 है, 3 के पावर क्या लिखा है, 1/5 क्या होल पावर 5। कंसेप्ट नंबर हमारा कौन सा है, कंसेप्ट नंबर देखिए 5 है, अभी जो हमने बताया था कंसेप्ट नंबर 5 यहाँ पे देखिए, a के पावर m, इसका होल पावर n है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखिए ध्यान से, 3 के पावर 1/5 का होल पावर 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के पावर, ये 4 का क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1/5 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे बचेगा 5। तो देखिए इसमें यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अभी हमने क्या बताया था, कोई भी चीज़, देखिए हमारा जो कंसेप्ट नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में इसमें नंबर है, और हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें भी देखिए क्या है, डिवाइड में हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए यही वाला हम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें बात करेंगे हम, नीचे हमको क्या लिखा है, लिखा है 7 के पावर 1/3, यानी कि पहले लिख लीजिए ऊपर वाला नंबर 1/5। अच्छा, हमने क्या बताया था, कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और उसका जो पावर होता है वो माइनस में हो जाता है, यानी कि 7 के पावर माइनस का 1/3। अब देखेंगे अगर हम, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 7 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर माइनस का साइन है तो माइनस ही लगाएंगे, 3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई तब जाके 15 आ गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5। तो 7 के पावर, देखो 5 में से 3 गया तो माइनस का 2/15। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए ये माइनस में आया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/7 के पावर 2/15, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे माइनस को हटाने के लिए इसको बटे में कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, जो हमारा ये क्वेश्चन है 9 को देखिए हम कैसे तोड़ के लिखें, कैसे मतलब उसका पावर बनाए कि उसका भी पावर 2 हो जाए, ताकि हम आसानी से काट सकें। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, और हमारा पहले से ही दे रखा था हमको 3 के पावर 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर 2। अब ध्यान से देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 के पावर 3। और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 27 इसका आंसर। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हम सभी को होमवर्क देते हैं।
तो सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन को करके ज़रूर कमेंट करेंगे आंसर को। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।